नहीं जी, मैं यही कह रहा था कि जो मतलब कि कुरान कुरान जो है वो एक मुस्लिम बच्चे को एक बेसिक तौर से पढ़ाया जाता है। हम्म। उसको उन लोग को अरबी में जो है उनको पूरा रटाया जाता है। तो जब ये लोग बड़े होते हैं तो जब इसके मायने पढ़ते हैं कि कुरान में एक तो मुस्लिम महिलाओं के विषय में भी बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हैं, नॉन मुस्लिम के बारे में, नॉन मुस्लिम की औरतों के बारे में माले गनीमत कहा गया है और बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन हम्म। मुसलमान जो आम मुस्लिम है और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका जो है जमीर नहीं जागता ये सब देखकर, ये सब पढ़कर। अच्छा जी, ये एक सुपर चैट आई है, कह रहे हैं स्पार्टिकस भाई मैंने आपको इंस्टा पर कॉल किया था, आप उठाते ही नहीं, प्लीज एक बार मेरा नाम ले लीजिए। सर आपका नाम ले लिया है लेकिन इंस्टा पे कॉल मैं नहीं उठाने वाला। मैं इस तरह रैंडम कॉल्स इंस्टाग्राम पर नहीं उठाता। आपको अगर कोई इशू होता है तो उसको वो मुझे मैसेज कर दीजिए करे, लेकिन यार पता नहीं किस हालत में हूँ, कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, ऐसे रैंडम कॉल्स प्लीज मत कीजिए। श्योर फॉलो करें, मैसेज करें, लेकिन कॉल्स के लिए मैं एडवांस सॉरी। अच्छा, स्पार्टकस, कभी कभार ये होता है कि लोग वीडियो कॉल भी कर देते हैं भाई मुझे मैसेंजर वीडियो कॉल्स पर, ही आती हैं। पर। भाई मुझे वीडियो मैसेंजर पे तो खैर मैं हूं नहीं, लेकिन इंस्टा पे जो है ना वो वीडियो कॉल्स आ रही होती हैं। अब वो मैंने बना तो लिया, अब इसको मैं रिमूव भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जुड़ना होता है अपने व्यूअर्स के साथ, दर्शकों के साथ। और उसमें एक चीज और, 500 लोग सुन रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप एक्स मुस्लिम हैं और आपने इस्लाम छोड़ा है और आप अपनी स्टोरी मुझे सुनाना चाहते हैं, दुनिया को सुनाना चाहते हैं, मेरा चैनल आपके लिए हाजिर है। मैं आपके साथ एक अलग से प्राइवेट स्ट्रीम भी कर सकता हूँ। उसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं पहले, और उसको हम लाइव भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट, जैसे आपको इजी लगे। तो आप मुझे इंस्टा पर सर्च कर सकते हैं, एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस, वहाँ फॉलो करें अगर आपको अपनी स्टोरी सुनानी है, एक्स मुस्लिम है। मेरा चैनल आपके लिए हाजिर है। तो चलें देखते हैं अगले कॉलर अच्छा, को। ये स्पार्टकस बहुत जरूरी है कि जितने एक्स मुस्लिम हैं वो सामने आए, ताकि वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है बाकी जो मॉडरेट मुस्लिम हैं या जिनके दिलों में डाउट है, उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है जब इस तरीके से लोगों को वो देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको भी लगता है कि यार हम अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, और हर बिल्कुल एक सही कह एक्स रहे हैं। मुस्लिम से आपको एक अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है कि उन्होंने क्यों छोड़ा। क्यों छोड़ा, हाँ, उनकी स्ट्रगल क्या थी, उनको क्या क्या फेस जी। करना पड़ा, ये सबकी अलग अलग स्टोरी है। और आई एम श्योर साहिल भी वेलकम करेगा आपको। और मेरे चैनल पर यू आर मोर देन वेलकम, जब भी आप आना चाहें, अपनी स्टोरी सुनाना चाहें, हम सब आपके लिए बैठे हुए हैं, ताकि बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोगों को बता सकें। सिर्फ आपने तो चलो छोड़ दिया इस्लाम को, आप लोगों को भी बता सकें, क्योंकि बहुत सारे इस स्टेज पर भी होंगे लोग जो क्वेश्चन कर रहे होंगे। बहुत सारे इस स्टेज पर होंगे कि जब जो ये सोच रहे होंगे कि अच्छा मैं छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर मैंने छोड़ दिया है तो क्या मुझे हिम्मत करके अनाउंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्टेजेस पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकता है आप लोगों को सुनकर किसी को हिम्मत मिले। ये मिशन जागृत हैं जी। सर आपको, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या कहेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? यस, जी आ रही है। हाँ, नमस्ते स्पार्टकस जी। नमस्कार। और साहिल जी को भी नमस्ते। जी, नमस्ते मिशन जागृत हिंदू जी। ठीक। वो मैं देखिए पूछ रहा था आपसे कि एक तो देखिए मैं मुझे आप लोग से ज़्यादा कोई ऐसा सवाल तो पूछना नहीं, क्योंकि आप लोग जो मतलब कि जो काम कर रहे हैं और जिस मतलब कि बैकग्राउंड से आए हैं, इस्लाम बैकग्राउंड से आए हैं, इसके एक तरह से आप लोग जीनियस है, आप लोग को सब मालूम है। लेकिन मेरा आपसे बस यही एक सवाल है कि जैसे कि हम लोग, मैं खुद भी इस्लाम अभी कुछ सालों से स्टडी कर रहा हूँ, तो जैसे कि
इस्लाम में जो है लॉन्डी का जो माल गनीमत का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में जो है अगर मुस्लिम महिलाओं के विषय में भी देखें तो इतनी बहुत ही मतलब कि ऐसी बातें बताई गई है कि जो मतलब कि कोई भी इंसान होगा उसको एक तरह से स्वीकार नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में जो है मुसलमान लोग जो है हदीस को एक बार छोड़ भी दे तो कुरान जो है वो तो एक मुस्लिम बच्चे को बेसिक पढ़ाया जाता है, बेसिक स्टडी के तौर पर। तो उन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज में अजीब नहीं लगता है, यही पूछना था आपसे। साहिल बोलें, क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक बार थोड़ा शॉर्ट में आप रिपीट करोगे, क्योंकि आवाज बहुत स्लो आ रही थी मुझे। नहीं जी, मैं यही कह रहा था कि जो मतलब कि कुरान कुरान जो है वो एक मुस्लिम बच्चे को एक बेसिक तौर से पढ़ाया जाता है। हम्म। उसको उन लोग को अरबी में जो है उनको पूरा रटाया जाता है। तो जब ये लोग बड़े होते हैं तो जब इसके मायने पढ़ते हैं कि कुरान में एक तो मुस्लिम महिलाओं के विषय में भी बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हैं, नॉन मुस्लिम के बारे में, नॉन मुस्लिम की औरतों के बारे में माले गनीमत कहा गया है और बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन हम्म। मुसलमान जो आम मुस्लिम है और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका जो है जमीर नहीं जागता ये सब देखकर, ये सब पढ़कर। देखो अपने मिशन जी, प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने बताया, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी, मैं एक ऐसा इंसान जो तबलीग करता था। मैं खुद कुरान को पूरा ट्रांसलेशन के साथ मैंने कभी खत्म नहीं किया था। तो आम तौर पे 99% जो मुस्लिम होते हैं उन्होंने कुरान को कभी समझ के पढ़ा ही नहीं है। वो बस उतना ही जानते हैं जितना के जो मौलवी हजरात है वो उनको जो बता रहे हैं, बस उतना ही जानते हैं। कई लोगों को नहीं पता है, कई मुसलमानों को नहीं पता है कि मोहम्मद साहब की जो शादी आयशा के साथ हुई है, तभी उनकी एज 54 के आसपास है और आयशा की एज 6 साल है। और जब रुखसती हुई तो 9 साल की थी आयशा। कई सारे मुसलमानों को ये आज भी नहीं पता है स्लेवरी कोई चीज है, ये मुसलमानों को नहीं पता है कि इस्लाम में है। कई सारे लोगों को नहीं पता है कि कुरान में जो वाइफ है उनको मारने की इजाजत दी गई है। नहीं पता है। एक पर्सपेक्टिव, एक यानी सिक्के का जो एक हिस्सा है वो बताया जाता है लोगों को, जिसकी बुनियाद पे उनके अंदर इस्लाम को लेके और मोहम्मद साहब को लेके मोहब्बत डाली जाती है। वो दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, जो दूसरा सिक्के का जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो हम जैसे लोग आप लोगों को बताते हैं या मुसलमानों को बताते हैं, वरना उनको नहीं पता होता है। और जब साहिल पता आपके लिए। चलता है, हाँ जी मैं प्लीज थोड़ा कंटिन्यू। सा इसमें ऐड कर हाँ हाँ, दूं। बोले बोले। और बोले जब बोले। जब पता चलता है, जैसे हम जैसे लोग लोगों से जब सुनते भी हैं, तो इतना ब्रेन वॉशिंग हो चुकी होती है कि वो चीज उनको अब गलत नहीं लगती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद हमको समझ में नहीं आ रहा है या ये झूठ बताया जा रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान मानने के पोजीशन में ही नहीं होता है कि ये गलत है। अगर कुछ ऐड करना है स्पार्टकस तो आप ऐड कर सकते हो। नो इट्स फाइन, आपने ब्यूटीफुली कवर किया है। आपके लिए एक क्वेश्चन आया, मैंने हाईलाइट किया है। हाउ डिड योर फैमिली टेक केयर योर डिसीजन टू लीव इस्लाम? देखो डेफिनेटली मैंने बताया था कि मेरी फैमिली जो है वो रिलीजियस है, तो डेफिनेटली उनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे कि एक इंसान जो इस्लाम की तबलीग करता था, घर वालों को सिखाता था इस्लाम, वो क्या उसके जहन में क्या ऐसी बातें आ गई, कौन इसको गुमराह कर दिया कि वो आज इस्लाम को ही गलत बोल रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी मेरे घर पे जब उनको ये पता चला। लेकिन फिर आहिस्ते-आहिस्ते माहौल थोड़ा ठीक है, लेकिन वो अब भी चाहते हैं कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, क्योंकि अब उनके हिसाब से, उनकी बिलीफ के हिसाब से मैं तो जन्नत में जाने वाला नहीं हूँ। जैसे ही मौत आएगी मुझे तो जहन्नम में जलना है। और कौन, आप बताइए, कौन माँ, कौन बाप और कौन घर वाले, किसके घर वाले चाहेंगे कि उनका जो बेटा है
या भाई है वो जहन्नम में आग में जले। तो वो तो आज भी चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे घर का जो ये चिराग है या हमारा बेटा है वो इस्लाम कबूल कर ले, और वो कोशिश भी करते रहते हैं, वो दुआएं मांगते हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ये सब कोशिश जो है वो काम आने वाली है। देखते हैं आगे कैसे क्या चलता है।